वर्षों पूर्व भी मैंने इसी प्रकार कैलाश का त्याग किया था, किंतु कितना अंतर है दोनों परिस्थितियों में। तब मैंने कैलाश का त्याग इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं, और अब इसलिए कैलाश का त्याग करना पड़ रहा है क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। पर मेरे लिए परिस्थिति आज भी समान, तब भी तुम्हारी यात्रा का साक्षी बनने के आनंद को व्यक्त करने में मैं असमर्थ था, और आज जो विचार तुम्हारे मन को पीड़ा दे रहा है, वही विचार मेरे मन को भी व्यथित कर रहा है गौरी। तुम्हारे वियोग में बीता एक एक क्षण अनंत काल से भी अधिक विशाल प्रतीत होगा। आप मुझे स्मरण करेंगे ना देव? नहीं गौरी, स्मरण उसे किया जाता है जिन्हें हम भुला चुके हैं, जो हमसे दूर हो, किंतु तुम मुझ में समाहित हो और मैं तुम में उपस्थित। उसे कैसे स्मरण किया जा सकता है जिसे भूले ही ना हो? सूर्योदय होने को है, मुझे आज्ञा दे। नियति का कैसा ये काल है, व्याकुल व्यथित महाकाल है ग्लानि से ईश्वर भरे, चले शांत चित संयम धरे। मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी देव। याद है गौरी, याद है मुझे कि इस बार तुम्हें मेरी प्रतीक्षा रहेगी और मैं परीक्षा दूंगा। माता, आप कहाँ हो? ज्येष्ठ, देखा, एक बार माता पुनः हमें छोड़कर चली गई। चलो विनायक, पिताश्री के पास चलते।
आपके आने का अर्थ है घटनाक्रम आरंभ हो चुका है। हाँ महादेव, बानासुर ने इंद्रदेव को पराजित कर दिया है। उसके सहस्त्र हाथों के बल के कारण युद्ध एक प्रहर से कम समय में ही समाप्त हो गया है। क्या बाणासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया? किंतु देवराज ने मुझे इस विषय में सूचित क्यों नहीं किया? सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कार्तिकेय कि अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। साथ ही देवराज इंद्र की मंशा थी कि तुम्हें देवी पार्वती के साथ कुछ और समय बिताने का अवसर प्राप्त हो, होते ही वह तुम्हें संदेश भेज देते, परंतु इस युद्ध ने भोर का सूर्य देखा ही नहीं। कोई बात नहीं नारायण, मां शीघ्र ही पुनर्जन्म लेंगी। पृथ्वी पर कुछ वर्ष बीतते बीतते वो बाणासुर के नाश के लिए सज्ज हों, जो कि देवलोक के समय की तुलना में कुछ घड़ी का समय मात्र है। वर्षों बीत भी चुके हैं कार्तिकेय। युग बदल रहा है। त्रेता युग का अंत होने को है और द्वापर युग का आरंभ। इसका तात्पर्य है कि देवी पार्वती पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं है। किंतु ये कैसे संभव है? पुत्र, युग परिवर्तन मात्र एक घटना नहीं होती, ये एक कारणवश होता है। पाप और पुण्य का संतुलन युग परिवर्तन को निश्चित करता है। सतयुग पाप रहित था। त्रेता युग में पाप की मात्रा अत्यंत अल्प थी, किंतु अब संसार द्वापर युग की ओर अग्रसर है, जहां पाप का पलड़ा भारी होगा और समय के साथ नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर पहुंचकर संसार को नियंत्रित करेंगी। यही कारण कि बानासुर की शक्तियां अपने चरम पर है। और क्योंकि अमंगल अपने शिखर पर है, इसलिए इस नवीन युग में पार्वती को मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए सकारात्मक ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। हमें इसका निदान करना होगा ब्रह्मदेव। अवश्य नारायण। शुभ तो ये है कि इस परिस्थिति में पिताश्री हमारे साथ है, और जब तक पिताश्री हमारे साथ है चिंता का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे जिससे माँ पुनः जन्म ले सके, है ना पिताश्री? ये क्या पिताश्री, क्या आप भी कैलाश छोड़कर जा रहे हैं? मैं अपनी गुप्त गुहा में समाधिस्थ होने जा रहा हूं, जहां मेरे अतिरिक्त सबका प्रवेश वर्जित है।
विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल बाल पट्टिका धगद् 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 ज्वलत् लज्जया उदीकृतं प्रचण्डमस्तु सायके। तुम्हारा समय आने को है, किंतु उससे पूर्व समस्त शक्ति पीठों को जागृत करना होगा। समय आ गया है गौरी कि तुम्हारे पिछले जन्मों की ऊर्जा तुम्हारे इस नए जन्म में सहायक हो सकती। मां के पुनर्जन्म में जितना विलंब होगा, बानासुर की शक्तियां उतनी बढ़ती जाएंगी गणेश। किंतु हल क्या है ज्येष्ठ? पिताश्री भी गुप्त गुहा में समाधि में लीन है। माँ कब पुनः जन्म लेगी? हमें पिताश्री के मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। हमें कैसे भी उनके पास जाना होगा ज्येष्ठ। किंतु कैसे गणेश? गुप्त गुहा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। स्वयं माता को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हम गुहा में प्रवेश तो नहीं कर सकते, किंतु पिताश्री बाहर तो आ सकते हैं ना? अब शीघ्र ही इन 52 शक्ति पीठों की तीर्थ यात्रा आरंभ होगी। तुम्हारी क्या योजना है गणेश? यदि माँ पुनः जन्म लेकर अपना स्वरूप नहीं पा सकती, तो मैं स्वयं अपना स्वरूप विलीन कर लूंगा। नहीं गणेश, पिताश्री ने जब इस त्रिशूल से मेरा मस्तक काटा था, तब माँ ने प्रण लिया था कि अगर मेरे प्राण नहीं लौटे तो वो संसार का नाश कर देगी। मेरे पास इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं संसार का अंत कर सकूं, पर हाँ, मैं स्वयं का तो अंत कर ही सकता हूं ना। मुझे वचन दीजिए ज्येष्ठ कि आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये एक ही मार्ग शेष है। ठीक है, बस अब एक ही आशा है कि पिताश्री अपनी साधना से जागृत हो जाए, अन्यथा माता पार्वती के दोनों पुत्र अपने प्राण त्याग देंगे। इस दंड के रूप में माता ने मुझे समस्त शक्तियां सौंपी थी, दंडपान की उपाधि प्रदान की थी। अब इसी दंड से मैं इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाऊंगा।
जागिए पिताश्री, आज आपके पुत्रों को आपकी आवश्यकता है। गणेश! नहीं ज्येष्ठ, मत भूलिए, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं रोकेंगे। पिताश्री, क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपको साधना से जगाकर रुष्ट किया, किंतु यदि माँ का पुनर्जन्म संभव नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। नहीं पुत्र, मैं तुमसे तनिक भी रुष्ट नहीं। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ पुत्र, किंतु तुम्हें समझना होगा कि यदि व्यक्ति का क्रोध जाग जाए तो उसे शत्रु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका क्रोध ही उसे पराजित कर देता है। और जब स्वयं बुद्धि के देवता अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाए तो फिर शेष संसार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। पुत्र, तुम्हारी माता जगत जननी प्रकृति है जो सबको जन्म देती है, तो भला स्वयं क्यों नहीं जन्म लेगी? ये तो मात्र काल चक्र का एक विलंब है। किंतु ये विलंब या अवरोध क्यों पिताश्री? युग परिवर्तन तो इससे पूर्व भी हुआ है, जब हमने सतयुग से त्रेता युग में प्रवेश किया था, किंतु उस समय हमारा सामना इस प्रकार की नकारात्मकता से नहीं हुआ था। रचना और संहार का चक्र पाप और पुण्य के संतुलन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पाप का पलड़ा भारी होता है, वैसे वैसे सृष्टि अपने अंत के निकट पहुंच जाती है, और जब पुण्य की मात्रा शून्य हो जाती है तब अमंगल अपने चरम पर होता है। फिर प्रकृति एक बार पुनः पाप और पुण्य में संतुलन बनाने के लिए प्रलय का आरंभ कर देती है। जैसे जैसे संसार द्वापर की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे पाप की मात्रा में वृद्धि होगी, और पाप का यही बढ़ता अनुपात पार्वती के पुनर्जन्म में विलंब का कारण बन रहा है। और इसी समस्या का निदान ढूंढने के लिए गुप्त गुहा में गए, ताकि आप माँ के पुनर्जन्म में आप उनकी सहायता कर सके। हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, वहां आप इस समस्या के उपाय में लीन थे और यहाँ हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया। नहीं पुत्र, विघ्न डलने से पूर्व ही मुझे इस समस्या का उपाय प्राप्त हो चुका है। कैसा उपाय पिताश्री? पुत्र, पुनर्जन्म लेना कठिन नहीं, कठिन है बानासुर के अंत के लिए पार्वती को उसके सामर्थ्य का बोध कराना, और उसका केवल एक ही उपाय,
कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां भी हैं वो जागृत हो जाएं। ये कौन सी ऊर्जा है पिताश्री और कहाँ है? हमें बताइए, हम इन्हें जागरूक करेंगे। इन स्थानों को शक्ति पीठ कहते हैं पुत्र। धरती पर ऐसे 52 शक्ति पीठ हैं और इन 52 शक्ति पीठों की समस्त ऊर्जा न केवल पार्वती के पुनर्जन्म में सहायक होगी अपितु पार्वती को देवत्व का बोध कराने के लिए भी सक्षम होगी। किंतु मां का इन शक्तिपीठों से क्या संबंध है पिताश्री? इन 52 शक्ति पीठों में सती की देह का एक एक भाग उपस्थित है। आपके कहने का तात्पर्य है कि माँ के सती रूप में जब माँ की मृत्यु हुई तब उनके शरीर के 52 भाग हो गए थे। कैसे? किसने किया ये निर्मम कर्म? मैंने विनायक। मामाश्री, आपने? हाँ, क्योंकि उस समय यही एक मार्ग था। महादेव को सती की मृत्यु का सत्य स्वीकार करने में सक्षम किया जा सकता था, जिसके फलस्वरूप सृष्टि आगे बढ़ सके। किंतु ये सब हुआ कैसे? कथा लंबी है, तुमने पूछी है तो बतानी होगी। पिताश्री, मानना पड़ेगा, वो कपालिक वशीकरण भी जानता है। किस प्रकार तुम्हारी सुसंस्कृत सोच को बदल दिया उसने। उसी की बात ही ढोंगी, निर्लज्ज, जंगली हो गई हो तुम। बस इस देह का अंत मेरा अंत नहीं, उस प्रतीक्षा का आरंभ है जो सती महादेव को पाने के लिए एक बार फिर से करेगी। महादेव इस देह से आसक्त हो गए हैं नारायण, मेरी उस देह का अंत करो, तभी महादेव मुक्त होंगे और मैं फिर से जन्म लेने को स्वतंत्र हो पाऊंगी। अब समझ आया गणेश कि किस प्रकार ये 52 शक्ति पीठ पार्वती के पुनर्जन्म के लिए आवश्यक है। आपका संदेश और आदेश दोनों ही समझ में आ गया पिताश्री। हम इन शक्ति पीठों को अवश्य जागरूक करेंगे। हाँ पिताश्री, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, माता के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। आप बस मार्ग बताएं। पुत्र, ये यात्रा शक्ति के पुनः जागरण की है, तो इन शक्ति पीठ की यात्रा का मार्ग तुम दोनों को स्वयं बनाना होगा। और तुम्हें इस यात्रा का आरंभ शीघ्र ही करना होगा, क्योंकि युग परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। द्वापर युग आरंभ हुआ और उसी के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड और मेरी आतुरता का अंत, जब हम सब आपकी लीलाएं देखेंगे। ये जानकर भी कि किन परिस्थितियों में हमारा पुनर्मिलन होगा, आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव? हाँ नारायण, क्योंकि आपके उस रूप को देखने का सुख और संतोष अतुल्य है। मेरे साथ साथ समस्त कैलाश को भी आपके अवतार की प्रतीक्षा रहेगी।
मैं शीघ्र ही लौटूंगा प्रभु। अपने आशीर्वाद के साथ हमें आज्ञा दे पिताश्री। पुत्रों, अपनी इस यात्रा में यदि कभी तुम भ्रमित हो जाओ तो एक तथ्य का स्मरण रखना। संतान माता पिता का अंश होती है। यदि कभी माता पिता अपनी संतान के साथ उपस्थित ना भी हो तो संतान अपने भीतर उपस्थित उस अंश को जागृत कर अपने माता पिता का आवाहन कर सकती है। मुझे स्मरण रहेगा पिताश्री। संसार एक युग से दूसरे युग की ओर अग्रसर है, किंतु तुम्हारे बिना मेरे लिए एक एक क्षण भी एक युग जितना दीर्घ है गौरी। किंतु हमारा मिलन फिर से होगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो बस हमारी यही प्रार्थना है कि माता शीघ्र अतिशीघ्र अवतारित हो। इस यात्रा पर निकले हमें कितना समय हो गया ज्येष्ठ, परंतु अब तक हम 52 में से एक भी शक्ति पीठ नहीं खोज पाए। हाँ गणेश, और माता के पुनर्जन्म में इस विलंब का अर्थ बाणासुर की शक्तियों में वृद्धि। उचित कहा ज्येष्ठ, मुझे भी अशुभता का आभास हो रहा है। हमें शीघ्र ही शक्ति पीठ का मार्ग खोजना होगा। चलिए। प्रभु, हमारे खेत सूख रहे हैं, न हमारे पास कोई पशु है और ना ही कोई नई फसल बोने के लिए स्रोत। अब आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। आपके सहस्त्र भुजाएं हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, अन्यथा हमारे सारे परिवार वालों को भूखा ही मरना पड़ेगा। मौन रहो मूर्ख, तुम समस्त लोकों के सबसे शक्तिशाली पुरुष के समक्ष हो। त्रिलोकाधिपति बानासुर की सभा में कुछ भी मांगने से पहले नतमस्तक होकर सम्मान देना सीखो। सुना नहीं तुम लोगों ने? मेरे समक्ष शीश झुकाओ। हे महादेव, इस संकट से हमें मुक्त कीजिए। त्रिलोकाधिपति बानासुर के होते महादेव की शरण में जाओगे। मुक्ति चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें मुक्ति।
मेरे सहस्त्र हाथों की सहायता लेने आया था ना तुम, किंतु तुम्हारे लिए मेरे ये 2 हाथ ही पर्याप्त है। और कोई है जिसे मेरे रहते महादेव की सहायता चाहिए और जिसे मेरे समक्ष नतमस्तक होने में आपत्ति है? उत्तम, अति उत्तम। त्रिलोकाधिपति बानासुर के समक्ष नतमस्तक होने के अतिरिक्त इस सृष्टि में और कोई मार्ग शेष नहीं है। अब हम किस प्रकार मार्ग ढूंढेंगे गणेश? धैर्य रखिए ज्येष्ठ। स्मरण नहीं, यात्रा पर जाने से पूर्व पिताश्री ने हमें क्या कहा था? अपनी इस यात्रा में यदि कभी तुम भ्रमित हो जाओ तो एक तथ्य का स्मरण रखना, कभी माता पिता अपनी संतान के साथ उपस्थित ना भी हो तो संतान अपने भीतर उपस्थित उस अंश को जागृत कर अपने माता पिता का आवाहन कर सकती है। यात्रा पर जाने से पूर्व पिताश्री ने जो हमें कहा था, हमें उसी पर चलना है। भले ही इस समय माता हमारे साथ ना हो, परंतु प्रकृति का प्रत्येक कण उनकी ऊर्जा के साथ स्पंदन करता है। हमें बस उस ऊर्जा को जागृत करना है। किंतु कैसे गणेश? माँ, इस यात्रा पर जाने से पूर्व आपने बताया था कि मैं कैसे अस्तित्व में आया। हमारे पास आपके जितनी शक्ति तो नहीं, किंतु हाँ, हम आपके लिए हमारे मन में बसे प्रेम और शक्ति का मैं और ज्येष्ठ आवाहन करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें माँ। माँ, हम कब से शक्तिपीठ का मार्ग ढूंढ रहे हैं, पर हम सफल ही नहीं हो रहे। हमें गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग दे माँ। तुम्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है पुत्र। कौन हो तुम? 2 देवता जो शक्तिपीठ को जागृत करने निकले हैं, या 2 पुत्र जो अपनी माता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? दोनों का लक्ष्य तो समान ही है ना माता? नहीं पुत्र, तुम दोनों देवता हो, और यदि देवता बनकर सोचते रहोगे तो केवल मार्ग ही खोजते रहोगे। किंतु हाँ, यदि पुत्र बनकर सोचोगे तो अपने मार्ग को अवश्य पालोगे। मैं आपका कहने का तात्पर्य समझ गया माँ। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो।
अब हम क्या करें? सुना नहीं ज्येष्ठ? अब पुत्र अपनी माँ को ढूंढेंगे, लक्ष्य साधेंगे, मार्ग मिल जाएगा। चलिए ज्येष्ठ, मैं जानता हूँ अब हमें कहाँ जाना है। इसका अर्थ है कि महादेव साधना से जागने वाले हैं। महादेव प्रभु ना तो इस समय माता कैलाश पर हैं और ना ही महादेव नंदन। अब क्या होगा? 2 यात्राएं अपने गंतव्य को प्राप्त होने वाली। एक यात्रा जिस पर गणेश और कार्तिकेय अग्रसर, और दूसरी यात्रा प्रभु वो किससे संबंधित है? जिनसे तुम और मैं, हम दोनों परिचित हैं। किंतु इस बार तुम्हारी भेंट उनके दिव्य अवतार से होगी। कृष्ण, आपके इस रूप का दर्शन प्राप्त कर मैं और कैलाश दोनों धन्य हो गए। युग परिवर्तन में पाप की वृद्धि भले ही क्यों ना हो, किंतु जब जब संसार पाप के अंधकार से ग्रसित होता है, तब तब आप पापियों का नाश करने के लिए और अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। आपके स्वरूप को देखकर मैं अभिभूत हुआ। कैलाश में आकर प्रफुल्लित तो मैं भी हुआ महादेव, किंतु भविष्य जानता हूं, इसलिए प्रसन्नता से अतिरिक्त कुछ और भाव भी हैं मेरे मन में। आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव, ये जानते हुए भी कि निकट भविष्य में बानासुर क्या विध्वंस करने वाला है। हाँ, क्योंकि आप भले ही नारायण रूप में हो या कृष्ण रूप में, सत्य तो यही है कि संसार में जो भी कुछ घटित होता है वो आपकी ही लीला है। मुझे तो केवल आपकी लीला में अपनी भूमिका निभाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना है, फिर सदैव की भांति संसार में सब कुछ पुनः कुशल हो जाएगा। एक सत्य और है जो निश्चित है, वो है पार्वती का पुनर्जन्म, जो कि अत्यंत निकट है। गणेश और कार्तिकेय मकरंद पहुंच चुके हों। वहां उस ऊर्जा की जागृति होगी जो पार्वती के मानव अवतार को दिव्यता प्रदान करने में सहायक होगी।